तो वहीं बीजेपी ने अपनी सियासी रणनीति में युवाओं को सबसे ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि सरकार और नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। खास फोकस युवा वर्ग और संचार के नए माध्यमों पर है और इसी के साथ ही बीजेपी ने जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए नया मिशन भी तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के लिए संगठन की नई टीम और नई चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। करीब 5.5 घंटे तक चले इस मंथन में संगठन, सरकार और जनता के बीच मजबूत कनेक्शन पर जोर दिया गया। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम के साथ चली ये बैठक सिर्फ परिचय मात्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि संदेश साफ था कि किस तरीके से सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना है, युवाओं को कैसे कनेक्ट करना है और उसके लिए नए नए जो साधन हो सकते हैं और खास करके डिजिटल मीडिया का उपयोग करना है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को और संगठन के जितने भी नई टीम के लोग थे उनको साफ मैसेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए। खास बात ये रही कि बातचीत में युवाओं और संचार के नए जरियों पर भी फोकस रहा, यानी बीजेपी सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं कर रही, बल्कि बदलते दौर के मतदाता तक पहुंचने की रणनीति भी तैयार कर रही है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी की तरफ से किया गया ट्वीट प्लानिंग का रोड मैप बताता है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी की बैठक के बाद बीजेपी की रणनीति का बड़ा संकेत साफ है। पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक अभियानों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। संगठन को नई सोच और नए कम्युनिकेशन मोड के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार की उपलब्धियां हों या नीतियां, बीजेपी उन्हें सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने संगठनात्मक नेटवर्क को और एक्टिव करना चाहती है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर है। नई टीम के गठन के बाद अब बीजेपी का फोकस साफ तौर पर आउटरीच बढ़ाने पर है और इस पूरी रणनीति के केंद्र में तेजी से उभरता हुआ युवा मतदाता है। नई टीम के साथ बीजेपी की नई रणनीति भी तैयार है। बीजेपी का मानना है आने वाले चुनाव में जो युवा मतदाता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और बीजेपी ये भी जानती है कि आने वाले चुनाव में जो पारंपरिक चुनाव प्रचार होते थे, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन होते थे, रैलियां होती थी, नुक्कड़ सभाएं होते थे, वहीं तक सीमित नहीं रहना है। डिजिटल माध्यम से भी जनता तक पहुंचना है और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो बदल चुका है। यही वजह है कि बीजेपी ने जेन ज़ी के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। पार्टी ने युवाओं से संवाद बढ़ाने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में है, जबकि विनोद तावड़े को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। रणनीति सिर्फ युवाओं को संदेश देने की नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी चिंता और उनकी उम्मीदों को समझने की भी है। बीजेपी युवा संवाद अभियान के जरिए जेन ज़ी तक सीधी पहुंच बनाना चाहती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, नए संचार माध्यम और सीधे संवाद, यही इस नई राजनीतिक रणनीति के प्रमुख हथियार होंगे। भारत की राजनीति में युवा मतदाता अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान की बड़ी ताकत है। बीजेपी से समझते हुए जेन ज़ी के साथ सीधा कनेक्शन बनाना चाहती है। संगठन की नई टीम, नए संचार माध्यम और युवा संवाद की रणनीति इसी दिशा में कदम है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये नया मिशन डिजिटल दौर के युवा मतदाता को राजनीतिक तौर पर अपने साथ जोड़ पाएगा?
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात होगी योगी और अखिलेश में शुरू हुई जुबानी जंग की। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 7 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी जंग अब तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान बताया और अब अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया है। यानी जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है और पाकिस्तान की एंट्री ने यूपी की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। सवाल है कि क्या यूपी का चुनाव अब पाकिस्तान, राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमेगा? चुनाव दूर है, लेकिन सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, नैरेटिव की भी है। समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे अपना सामाजिक समीकरण मजबूत करना चाहती है। बीजेपी इस समीकरण को चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़कर सीधा हमला बोला। संदेश साफ था, विपक्ष के चुनावी हथियार को राष्ट्रवाद के मैदान में घेरो। अब अखिलेश यादव ने भी जवाबी हमला किया है। उन्होंने पी का नया मतलब निकाल दिया, यानी जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है और पाकिस्तान की एंट्री ने यूपी की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। पी का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता। सिद्धांत कभी नहीं बदलता। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए समाजवादी पार्टी की राजनीति का बड़ा हथियार बना। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का यह समीकरण समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति के केंद्र में रहा। बीजेपी अब इसी नैरेटिव की धार कुंद करना चाहती है। योगी सरकार कानून व्यवस्था, माफिया राज और 2017 से पहले के यूपी को फिर से चुनावी बहस में ला रही है। दूसरी तरफ सपा बीजेपी पर सामाजिक न्याय और जनता के मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। दोनों तरफ रणनीति साफ है, एक तरफ पीडीए, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था, यानी चुनाव से पहले ही मुद्दों की पिच तैयार हो रही है। भाजपा के पी का मतलब पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता वो पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे जाके आंसू बहा के आए थे। भारतीय जनता पार्टी के पी का मतलब पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि उनके नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना के आए थे। समाजवादी पार्टी के पी का मतलब पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का पी का मतलब पंडित है। वो पिछड़ा जिसके हक, अधिकार और आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खाने का काम किया। वो ब्राह्मण, वो पंडित जिसके साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अन्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये समाजवादी पार्टी का पाक प्रेम तो बहुत पुराना है, किसी से छुपा नहीं है। वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो कैसे उत्तर प्रदेश में वो आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने रामपुर में सीआरपीएफ पर हमला करने का काम किया था, जो संकट मोचन के सिलसिलेवार ब्लास्ट किए थे, लखनऊ में कचहरी के ब्लास्ट के आरोपी थे, इन आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की चेष्टा कर रहे थे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अगर करारा तमाचा न मारा होता तो इनकी सरकार ने तो आतंकवादियों को छोड़ दिया होता। ये पाक परस्ती नहीं थी तो और क्या है। विधानसभा चुनाव में करीब 7 महीने बाकी हैं, लेकिन चुनावी मुकाबला शुरू हो चुका है। पीडीए बनाम पाकिस्तान, सामाजिक न्याय बनाम राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था बनाम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण। यूपी की सियासत अब गर्म है। आने वाले दिनों में बयान और तीखे होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन सा मुद्दा चुनाव की दिशा तय करेगा।